मैं प्रभात सर ऑनलाइन स्टडी के इस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति का ऊंचाई दूरी पढ़ाने वाला हूं और ये मेरा आज लास्ट सेशन है ऊंचाई दूरी का। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40। आज लास्ट होगा ऊंचाई दूरी का क्लास। क्वेश्चन नंबर 40, समान ऊंचाई के दो स्तंभ दो स्तंभ 64 मीटर की दूरी पर है। 64 मीटर की दूरी पर है। यदि उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु से उनके शिखरों का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम इजी मेथड में इसे समझेंगे। समान ऊंचाई के दो स्तंभ 64 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से, समान ऊंचाई का दो स्तंभ है, एक स्तंभ यहाँ है और एक स्तंभ यहाँ है। दोनों के बीच की दूरी 64 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी 64 मीटर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 64 मीटर दिया गया। दोनों की जो हाइट है बिल्कुल सेम है। दोनों का जो ऊंचाई है वो बिल्कुल सेम है, हाइट बिल्कुल सेम है। ठीक है, और कहा गया है कि मिलाने वाली रेखा के एक बिंदु पर दोनों शिखरों, मिलाने वाले बिंदु से उनके शिखरों का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है।
देखिए सबसे पहली खास बात, जो 30 होगा वो ज्यादा कोण झुका होगा और जो 60 होगा वो कम कोण झुका होगा। जो कोण होगा वो कम झुका होगा। तो यहाँ पर हम लोग चित्र भी ड्रॉ करेंगे उसी तरह का। तो देखिए यहाँ पर ये कम झुका हुआ होगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है ये कोण 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का कोण है। अब हम लोग यहाँ पर नाम दे लेते हैं ए, बी और ये सी और ये डी, ई हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दूरी को x मान लेते हैं, इस दूरी को हम लोग x मान लेते हैं और ये जो दूरी होगा वो 64 माइनस x हो जाएगा। ये जो दूरी होगा वो 64 माइनस x हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर हम लोग tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। चलिए tan 30 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है और AB का जो वैल्यू है वो h है और जो BC का वैल्यू है वो x है। जब हम यहाँ पर क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारा h की जो वैल्यू हो जाएगी x/√3, या हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू h√3, इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ लिखेंगे पुनः हम लोग चलेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में। तो DEC में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू DE अपॉन CE। चलिए tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, DE जो दिया गया है वो h है और हमारा CE का जो वैल्यू है वो 64 माइनस x माने थे। चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेंगे क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3 इंटू 64 माइनस x। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 2 में हम लोग रख लेते हैं x का मान। सबसे पहले हम लोग x का मान रखने से पहले हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा √3x। अब हम लोग रखेंगे x का मान, x की जो वैल्यू है वो h√3 है, x की वैल्यू h√3 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे h√3। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, h इक्वल टू 64√3 माइनस h3h, ये 3h हो जाएगा, 3h हो जाएगा। 3h इधर प्लस में है, जब माइनस में तो इधर आकर ये प्लस में हो जाएगा 64√3 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4h। क्या हो जाएगा 4h 64√3। चलिए h को हम लोग इस तरफ छोड़ देंगे, यहाँ पर हमारा हो गया 64√3 और हम लोग अब h से कर लेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 4 जा 64, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16√3 मीटर और यही हो गया दो समान स्तंभ की ऊंचाई। तो आप लोग नोट कर लें इसे, ये बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है।
चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरी की ऊंचाई 2 है। दोनों खंभों के पादों को मिलाने वाली रेखा पर के किसी बिंदु पर खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। उनकी ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझते हैं। दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई की दुगनी है। ठीक है, ये कोई खंभा है, एक की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई की दुगनी है। इस खंभे की ऊंचाई का ये दूसरा वाला जो खंभा है वो दुगना है। ये जो दूसरा वाला जो खंभा है उसकी ऊंचाई दुगना है और इस दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है।
इस दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है। मान लेते हैं कि ये पहले वाले खंभे की ऊंचाई h है, h मान लेते हैं, और दूसरे वाले खंभे की ऊंचाई को हम लोग 2h मान लेते हैं। क्योंकि ये दुगना है तो हम लोग इसे 2h मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि इन दोनों खंभों के पादों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर शिखरों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है, ठीक है। एक का 30 डिग्री और दूसरे का 60 डिग्री, तो इसका हम लोग 30 डिग्री बनाएं। ये 30 डिग्री हो गया, यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये जो लंबा वाला जो खंभा है, इसका जो ये जो कोण है वो 60 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है। चलिए, अब ये जो दोनों की जो बीच की दूरी 100 मीटर है, तो इसकी जो दूरी हम लोग x मान लेते हैं, इसकी दूरी को हम लोग x मान लेते हैं, और इसकी दूरी को हम लोग 100 माइनस x मान लेते हैं। इसकी दूरी को हम लोग 100 माइनस x मान लेते हैं। चलिए, a b और इसका नाम हम लोग c और इसका नाम d और ये e दे देते हैं। चलिए, अब बहुत ही इजी है इसे समझना और बनाना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है, और हमारा AB जो दिया गया है वो 2h दिया गया है। BC को हम लोग x तो मान ही चुके हैं। अब हम लोग आगे करते हैं, √3x इक्वल टू 2h। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं पुनः त्रिभुज CDE में। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फार्मूला tan 30 डिग्री इक्वल टू DE अपॉन CD। चलिए, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 और DE जो हमारा दिया गया है वो h है, और CD की वैल्यू को हम लोग माने थे 100 माइनस x। अब हम लोग यहाँ पर कर लेंगे क्रॉस वाई मल्टीप्लिकेशन। h √3 इक्वल टू 100 माइनस x, इक्वेशन सेकेंड। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, h इसे हम लिख सकते हैं h इक्वल टू √3x अपॉन 2। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए, अब हम समीकरण 2 में रख रहे हैं h का मान। h जहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो √3x अपॉन 2 इंटू √3, ठीक है, लिख दी यहाँ पर, इक्वल टू 100 माइनस x। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3x अपॉन 2 इक्वल टू 100 माइनस x। अब हम लोग यहाँ पर कर लेंगे क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग इधर लिखते हैं इसे, क्योंकि थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 3x इक्वल टू 200 माइनस 2x। माइनस का जब हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा
और यहाँ पर लिख देंगे 200, x को हम लोग इस तरफ छोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 जा 200, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 40 मीटर हो जाएगी। x की जो वैल्यू होगी 40 मीटर, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं, हमें h की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हम लोग रख लेते हैं, 1 हमारा दिया गया है √3x = 2h। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर √3 इंटू एक्स की वैल्यू 40, 2h, 40 √3 इंटू 2h = 2h। h को हम लोग इस तरफ अपॉन 2, 20 √3 मीटर। तो हमारा जो खंभे की ऊंचाई हो जाएगी वो 20 √3 मीटर हो जाएगी। 20 √3, ये तो खंभे की ऊंचाई हो गया 20 √3। अब हमें दोनों खंभे की, तो ये पहले खंभे की ऊंचाई जो है, पहले खंभे की ऊंचाई यहाँ लिखते हैं हम लोग, पहले खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, पहले खंभे की ऊंचाई 20 √3 मीटर, और दूसरे खंभे की ऊंचाई तो 2h थी, दुगना थी, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 इंटू 20 √3 मीटर। जब हम लोग गुना कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 √3 मीटर, यानी जो पहले खंभा था वो 20 √3 और दूसरा खंभा जो था वो 40 √3 मीटर का था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। लेंदी क्वेश्चन था थोड़ा, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, 30 मीटर चौड़ी सड़क चौड़ी सड़क के दोनों तरफ
दोनों तरफ समान ऊंचाई के ये दो खंभे हैं, दो खंभे हैं, दोनों खंभे के बीच स्थित बिंदु से उनके शिखरों का शिखरों के उन्नयन कोण क्रमशः शिखरों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभों की ऊंचाई एवं बिंदु की स्थिति ज्ञात करें। बिंदु की स्थिति ज्ञात करें। समझते हैं प्रश्न को। एक लंबी 30 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ये 30 मीटर का कोई सड़क है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 30 मीटर है, यानी इसकी चौड़ाई 30 मीटर है। और दोनों तरफ समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। समान ऊंचाई के दो खंभे जो कि h ऊंचाई का है, ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। और इस दोनों के बीच का उन्नयन कोण, एक का उन्नयन कोण 60 है तो दूसरे का उन्नयन कोण, एक का उन्नयन कोण 30 है तो दूसरे का उन्नयन कोण 60 है। तो दोनों बिंदु की स्थिति को ज्ञात करें। दोनों बिंदु का स्थिति हमें ज्ञात करना है। हम लोग क्या करते हैं, इस दूरी को, BC की दूरी को हम लोग x मान लेते हैं और इस दूरी को हम लोग 30 माइनस x मान लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर, हल करते हैं इसे। त्रिभुज ABC में तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB h है और BC x दिया गया है। h इक्वल टू h√3 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू h√3। इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
अब पुनः चलते हैं त्रिभुज डी ई सी में। यहां पर हम लोग tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू DE अपॉन CE। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, DE की वैल्यू H और CE की वैल्यू 30 माइनस x। अब हम लोग यहां पर कर लेंगे क्रॉस बाई मल्टीप्लीकेशन। 30 √3 x इक्वल टू H। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान हम लोग रख रहे हैं, तो x का मान हमारा √3 है। जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर हम लोग लिख देंगे h √3। यहां पर x लिखा हुआ है तो यहां पर हम लोग लिख देंगे h √3 इक्वल टू h। 30 √3 और यहां पर हो जाएगा 3 माइनस 3h इक्वल टू h। माइनस में है, जब हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 4h हो जाएगा। h को हम लोग इस तरफ छोड़ देंगे, 30 √3 अपॉन h। अब हम लोग डिवाइड कर ले, 2 2 जा 4, 15 √3 अपॉन 2 मीटर। अब हम लोग चाहें तो इसे डेसिमल में भी ला सकते हैं, दशमलव में भी ला सकते हैं मान को। चलिए दशमलव में ला दिया जाए मान को। तो जब हम दशमलव में ले आएंगे तो चलिए √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2। जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 25.98 और इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.99 मीटर। लगभग 13 मीटर का खंभा था, लगभग 13 मीटर का खंभा। सर खाना खाने जा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43।
एक पेड़ के आधार से एक मीनार के शिखरों का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के आधार से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन की तरह ये भी बहुत ही सिंपल है। एक पेड़ के आधार से एक मीनार के शिखर, ये कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ के आधार से एक मीनार का शिखर, शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है और ये पेड़ है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। मीनार के आधार से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है ये। यदि कहा गया है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया गया है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? ए बी सी और इसे मान लेते हैं टी। शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। बी सी को हम लोग मान लेते हैं x, बी सी को हम लोग मानते हैं x। 1/√3 ए बी हमारा h है, बी सी को हम लोग x मान लिए हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा h√3, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः त्रिभुज DBC में, पुनः त्रिभुज DBC में tan 60 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, BC दिया गया है 50 और BC की वैल्यू x दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा √3x इक्वल टू, यानी x इक्वल टू 15/√3। अब हमसे क्या पूछा गया है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा है x h√3। x की जो वैल्यू है वो 50√3 h√3। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन। 15 इंटू 3h, h को हम लोग इस तरफ रहने देंगे। अब हम लोग डिवाइड कर लेंगे। जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16.667 मीटर, और ये हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। तो इस तरह से लगभग ऊंचाई दूरी का सभी, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, तो कल से सांख्यिकी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।